बात करने वाले हैं कि यदि आप एक्सिस बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एफडी कराएंगे, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है और किन लोग यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर एफडी कराने के लिए। आपका अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है कि यदि आपका अकाउंट नहीं है एक्सिस बैंक में तब भी क्या आप एफडी करा सकते हैं। मिनिमम कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, मैक्सिमम आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, जनरल पब्लिक को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन को कितना मिलता है और सुपर सीनियर सिटीजन को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। सारी चीज़ें A to Z इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, यदि आप इसमें एफडी कराना चाहते हैं तो सिंपल वे में यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 3% से लेकर के 7%, ये जनरल पब्लिक का है। जनरल पब्लिक को यहाँ पर 3% से लेकर 7.25% तक इंटरेस्ट मिलता है। 3% जो है सेविंग अकाउंट पर मिलता है और यहाँ पर 7.25% जो है ये आपको एफडी पर मिलता है, ये आपको एफडी पर मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन है, देखिए दोनों का जो टेन्योर है, टाइमिंग है, वो 7 डेज से लेकर के 10 साल तक आप एफडी करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको जो है करीब 7.5 का, यहाँ पर 7 पॉइंट मतलब ज़्यादा नहीं, 0.2 या 0.3% का बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन को। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे कि 3.5 से लेकर के 7.75 का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। 3.5 जो है सेमी अकाउंट के लिए और 7.75 जो है ये आपकी एफडी के लिए। बस इतना का ही डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आम जनता का वही 7% के आसपास सीनियर सिटीजन जो है 5 साल के लिए करता है, 5 साल के लिए अवधि करता है, तो यहाँ पर 7.7% के आसपास यहाँ पर आपको आराम से मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर जो अलग है, जो कि जैसे कि एनआरआई हैं, उनको भी अगर एफडी कराते हैं तो उनको भी सेम जो है जो नॉर्मल लोगों को मिलता है एफडी पे इंटरेस्ट है। सेविंग अकाउंट पे 3% का है, 3% का है और 3.0 जो भी है, और बाकी जो नॉर्मल है और जो एफडी पर 7.25 है, तो ये जो एनआरआई हैं उनको भी इतना ही परसेंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है। बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मुख्य इंटरेस्ट है यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.70% है, 2 साल के लिए एफडी कराएंगे तो 7.25% के लिए, 3 साल के एफडी कराएंगे तो 7.1% है और यहाँ पर 4 साल और 5 साल के लिए तो आपको 7.1% है, यहाँ पर 7% है। तो इस तरीके से अगर आप एफडी यहाँ पे कराते हैं तो आपको सिंपल वे में इतना समय के अंदर इतना ही एफडी पे इतना इंटरेस्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा है 31 जनवरी 2025 का डेटा है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। 31 जनवरी 2025 का मात्र कुछ ही दिन पहले का डेटा है। और ये अगर आप 3 करोड़ रुपए से कम अगर आपके पास है, मतलब कि कोई भी इंसान है, 10-20 लाख रुपए होगा, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख ही होगा एफडी कराने के लिए, कि कोई मतलब ये बड़ी बड़ी फर्म की बात है जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है या फिर कोई संस्था है, कोई एनबीएफसी संस्था या फिर कोई जो है चैरिटेबल संस्था है, वो लोग अपना करोड़ों में है तो वो अपना एफडी करा सकते हैं। बाकी उन लोगों क्या है कि वो उनके पास पैसा पड़ा है, कोई चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 से 45 दिन के लिए एफडी करा दिए और वहाँ पे 3% का इंटरेस्ट ले लिए। तो 1 करोड़ रुपए क्या है, 1 महीने के लिए उन्होंने एफडी करा दिया तो 1 करोड़ का 30 लाख रुपए उनको मिल गया। सिंपल भी बात है। मान के चलिए अगर 3 लाख भी अगर हम पकड़ें तो 30 करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास उनको मिल जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एफडी कराएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फ़ायदा होता है और ये बड़ी बड़ी संस्था के लिए। बाकी यहाँ पर हम छोटे मोटे बात करने वाले हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर जो अभी जो करंट टाइम में जो रूल रेगुलेशन चल रहा है, जो अपडेटेड है 31 जनवरी 2025 से लेकर के, उसमें अगर आप 14 दिन के लिए मैक्सिमम एफडी कराते हैं तो 3%, अगर 1 महीने कराते हैं तो 3%, 45 दिन कराते हैं तो 3.5%, 60 दिन कराते हैं तो 4.25%, 90 दिन कराते हैं तो करीब यहाँ पर देख सकते हैं 4.5%, अगर यहाँ पर 3 महीने 24 दिन मतलब करीब 4 महीने कराते हैं तो 4.25% के आसपास को आपको यहाँ पे एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पूरा एक स्लैब है, इस स्लैब को आप एक बार देखना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं कि इस बैंकों में कितना परसेंट यहाँ पर एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो उच्चतम एफडी दर है 9% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले साल यहाँ पे 7.5% है, 0.8% है। फिर उसके बाद आपको 3 वर्ष के लिए कराते हैं तो करीब 8.25% है, 5 वर्ष कराते हैं तो यहाँ पे 8.25%। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है 9% का, जब यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन को 9% मिलेगा। बाकी इस तरीके से आप यहाँ पर सारे लोगों सभी लोगों की सभी बैंकों के आप एफडी के बारे में एक बार एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना रुपए एफडी पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ।
दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एफडी में कोई भी लोग एफडी करा सकते हैं, बस उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। 18, और यदि उसकी एज 18 से ऊपर की नहीं है तो यहाँ पर आप उनका अगर 18 से कम है तो अपने पेरेंट के साथ एफडी करा सकते हैं। बाकी यदि 18 से ऊपर है तो वहाँ पर आपको एफडी कराते वक्त आपको एक नॉमिनी लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एफडी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आपको एफडी कराते वक्त आपको आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी एक लगा देंगे तो काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो वही चीज़ें यहाँ पे अगर आप एड्रेस प्रूफ में, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी कार्ड में एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको यही सारी चीज़ें लगाना है। यहाँ पे पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बिजली का बिल और पानी का बिल भी यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आ जाता है। टेलीफोन भी, क्योंकि उसमें भी एड्रेस लिखा होता है, तो आपको एड्रेस प्रूफ में लगाना है। बाकी यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देना है और पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो लगा देना है। बाकी जो भी पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड यदि आप एफडी में लगाते हैं तो अगर देखिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर एफडी डिपॉजिट करें खोलते हैं तो वहाँ पर पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म जो है 16, एक फॉर्म 16 आता है, उसे आपको फिलअप कर लेना है। तो अगर फॉर्म 16 फिलअप करें तो पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब दूसरी तीसरी बात यहाँ पर नॉमिनी की बात आती है। नॉमिनी भी आपको लगाना ज़रूरी होता है एफडी कराते वक्त। अगर नॉमिनी नहीं लगाते हैं तो आपको बाद में अगर कोई किसी कारणवश अगर आप नहीं रहते हैं तो पैसों को निकालने में बहुत दिक्कत होती है, फिर वो पैसा निकल नहीं पाता है और फिर वो बहुत सारे दलाल मिल जाते हैं, वहाँ पर वो पैसे को खाने लगते हैं, वो मतलब अलग अलग तरीके से पैसे मांगने लग जाते हैं। बाकी जो भी अलग से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो वो जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपसे खुद मांग लेगा। बाकी और एक्स्ट्रा आपको एफडी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। बाकी जब भी आप एफडी कराने जाएँ तो ओरिजिनल जो कॉपी है आप उसको ज़रूर बैंक में ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि जब बैंक जो है खाता जब खोलेगा तो एफडी की, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है डिजिटल के रूप में अपलोड भी करना होता है, बैंक देखता भी है। तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।